गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के साइंस के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहे होंगे, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन मीन्स की रेस्पिरेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है C6H12O6 प्लस O2 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या देता है, एनर्जी देता है। तो ये आपकी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं या उष्मा देते हैं, इसलिए वो क्या है, ऊष्माक्षेपी है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऊष्माक्षेपी। दूसरा इसी में पूछ सकता था कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता वो क्या होता, ये आपके ऊष्माशोषी होते, मीन्स की एंडोथर्मिक रिएक्शन होता। क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे दिख रहा होगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है, क्या रंग होता है उसका। FeSO4 का जो रंग होता है सर, वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है। हरा होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जो आपकी साग सब्जी जो विघटित या टूटकर जो बनते हैं कंपोस्ट में, ये आपका उभयगामी ये आपके ऊष्माक्षेपी मीन्स कि वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है सर। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी आपकी अभिक्रिया हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, ऊष्माक्षेपी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो आयरन, लाल तप्त आयरन हॉट आयरन है सर, हॉट है या रेड है। ठीक है, उसमें हम जल वाष्प लगा दे रहे, H2O स्टीम है सर। तो स्टीम में आपको दोनों तरह की आपके बनते हैं, Fe2O3 प्लस FeO बनते हैं सर। अरे तो पूरे साथ में हम लिखते हैं क्या, Fe3O4 प्लस और क्या लिख देते हैं, हाइड्रोजन गैस मिलता है सर। क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर, यहाँ पे बेस है, और जिंक जो है वो एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी जैसा शो करता है सर। तो उभयधर्मी आपकी ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ से जब रिएक्ट करेंगे सर तो आपके बनते हैं क्या, Na2ZnO2 प्लस क्या बनता है सर, आपकी हाइड्रोजन गैस, और इसी का नाम है सोडियम जिंकेट नाम है सर। क्या है, सोडियम जिंकेट नाम है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन कोई दिखा, ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन कौन दिख गया, ऑप्शन डी दिख गया सर, ऑप्शन डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है सर, दूध से दही बन जाना, फिर हम दही को दूध में आपस नहीं ला सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा सर, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मीन्स कि जिसमें फ्लेम नहीं मिलता हो। तो मोमबत्ती सर, आपका मोमबत्ती में फ्लेम मिलता है, तभी तो आप पढ़ते हुए किरोसिन में भी अगर जलाने पे उसमें फ्लेम मिलता है, मीथेन गैस भी अगर जलाओगे तो उसमें फ्लेम मिलेगा। किसमें नहीं मिलता है सर, कोयला जलाओगे तो उसमें फ्लेम नहीं मिलता। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयला जलाने पर आपका ज्वाला नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं, आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। आलू की चिप्स की थैली में कौन सा, नाइट्रोजन सर, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो खराब नहीं बनाता है, मेरा फूड को, आलू चिप्स को अच्छा से रखता है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सर आपका श्वेत होता है। क्या हो जाएगा, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है, वाइट कलर का होता है सर। नेक्स्ट आपके हैं, नेक्स्ट है आपका, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है।
चमकीला उजला, वाइट आपकी ग्लोइंग आपकी वहाँ से पाउडर मिलते हैं सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जब मैग्नीशियम को फीता को जलाया जाएगा तो वहाँ से जो उत्पन्न आग होगी उसका लो चमकीला उजाला होगा, मीन्स की वाइट होगा सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन से एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, मीन्स की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर। तो इस रिएक्शन में हम पढ़ते हैं क्या AB प्लस CD को जब रिएक्ट करवाया जाता है सर तो बनता है AD प्लस CB बनता है। AD प्लस CB मतलब कि आयंस का एक्सचेंज होता है सर, आयन आपस में बदलाव कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला में नहीं हो रहा, दूसरा में भी नहीं हो रहा, तीसरा में भी नहीं हो रहा है सर। जो आपकी तीसरा का ऑप्शन है देखिए AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड बनाता है और ये कैसा होता है? व्हाइट PPT होता है सर। और क्या बन जाता है? सोडियम नाइट्रेट। तो ये देखिए आयंस का इसमें क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। तो क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को जब रिएक्ट करवाते हैं सर तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है। तो इसका जो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो जिंक में अगर देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में ये आपकी अभिक्रियाशील श्रेणी में जब देखोगे तो आपकी जिंक जो ऊपर है सर, कॉपर नीचे है। तो मीन्स कि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर लेस है। तो क्या हो जाएगा? ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसमें सर आपके हाइड्रोजन क्लोराइड बनेंगे और आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस मीन्स कि आपका आयरन पे HCl जब रिएक्ट करेगा सर तो क्या बनेगा? FeCl2 बनेगा प्लस क्या बन जाएगा? H2 गैस बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। मीन्स कि जो लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है। जो बोल लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुएं का रंग होता है वो लाल होता है, रेड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे में जंग जो लगता है उसे क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं सर, संसारण, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं सर, संसारण हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? कौन सा बुझा हुआ चूना है सर? कैल्शियम ऑक्साइड को, उसी को बोलते हैं क्विक लैम। क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा सर, CaO, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ए आपके चूना पत्थर है सर और ए आपका सिलेक्ट लैम है, ये पानी वाला साथ में चूना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो भाग में केमिकल रिएक्शंस में आपके पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं सर। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके दिख रहे होंगे Fe2O3 को जब अल्युमिनियम से रिएक्ट करवाया जाता है सर तो Al2O3 प्लस आयरन बनते हैं। तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है सर, क्योंकि अल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है सर और आयरन आपके नीचे आते हैं। तो अल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू आयरन। तो क्या करेगा? एल्युमिनियम जो है डिस्प्लेस कर दे रहा है किसका? इसका ऑक्साइड को, इसका कंपाउंड को, और क्या बना ले रहा है? Al2O3। इसी का नाम है सर थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मिट रिएक्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है? आपका Cu प्लस H2O बनता है। तो कॉपर यहाँ क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को लॉन्च कर दे रहा है सर, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया सर। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर जो बन रहा है वो क्या बन जा रहा है? ऑक्सीडेशन। और H2 से H2O बन रहा है वो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है सर। तो रिडक्शन हो रहा है तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगा? रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। तो इस तरह से आपके एक क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं सर। अब देखेंगे चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्षार, लवण एंड अम्ल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका MCQ का, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? तो
तो लिटमस पाथ जो होता है बैंगनी कलर रंग का, वो लीचेन नाम का प्लांट से ऑब्टेन किया होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? तो बेकिंग पाउडर होता है आपका यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, जिसका फार्मूला बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। तो यौगिक। आगे आपके तीसरे क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो कौन इसमें आपकी हल्दी जो है सूचक इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है। मेथिल ऑरेंज भी आपके इंडिकेटर की तरह यूज किए जाते हैं। फिनोथिलीन भी आपके जो हैं इंडिकेटर की तरह यूज किए जाते हैं। तो हल्दी आपकी नेचुरल है, प्राकृतिक है, और मेथिल ऑरेंज और फिनोथिलीन जो है आपके सर, वो आपका दोनों आर्टिफिशियल है। तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन से सूचक नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? निम्नलिखित में कौन क्षारक है? तो क्षारक जो होता है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड वो क्षारक कहलाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्षारक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी SO2, CO2, NO2 आपकी क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके अम्ल कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पोटास अम्ल होते हैं। तो पोटास अम्ल जो है एक आपकी अम्लीय लवण है, क्योंकि लिटमस पेपर को जब उसमें डालोगे तो लिटमस पेपर जो है वो आपके ब्लू से क्या हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पोटास अम्ल जो है अम्लीय लवण है। नेक्स्ट आपका, हमारा शरीर pH मान की किस प्रतिशत में सही तरीके से कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? 7.0 से 7.8 तक जो हमारा शरीर का pH मान है उस पर मेरा शरीर क्या करता है? उस सही तरीके से कार्य करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु HCl का pH मान होगा तो क्या होता है? 6.98 से लेकर 7 तक होता है। तो क्या लोगे ऑप्शन? ऑप्शन बी हो जाएंगे 7। तनु HCl का pH मान जो होता है वो 6.98 से 7 तक होता है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन बी 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? तो इसमें आपकी सोडियम क्लोराइड जो है NaOH और आपकी HCl से बने हैं, मीन्स की स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। प्रबल लवण जो आपका है प्रबल बेस और प्रबल अम्ल से बने हैं, इसलिए क्या हो जाता है? न्यूट्रल सोल्ट हो जाता है, उदासीन सोल्ट हो जाता है। ये भी आपका उदासीन सोल्ट है, ठीक है। तो प्रबल लवण यहाँ पे जो है आपके हो जाएंगे BaSO4। क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये BaOH जो है आपका वीक बेस है, और H2SO4 जो है मेरा वो क्या है? ये मेरा स्ट्रॉन्ग, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, इसलिए मेरा BaSO4 जो हो जाएगा वो प्रबल लवण होगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो आप बहते हुए रक्त, अगर आपकी ब्लड बह रहे हैं, ठीक है, कट गए हो, तो वहाँ पे फिटकरी लगाने से आपका क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो ये इससे क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्या लगाने से? फिटकरी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड जनरली जो होते हैं वो क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक आपकी बेसिक होते हैं। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड, और वो धातु ऑक्साइड आपके क्षारक होते हैं। कुछ जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं, जैसे उभयधर्मी का एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड और अल्मोनियम ऑक्साइड। ये आपके जो हैं उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक रिएक्शन से, मीन्स कि ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो आपकी जनरली जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होता है? क्षारक। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, जल का pH मान कितना होता है? तो जल का जनरली डिस्टिल्ड वाटर का जो pH मान होता है वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, न्यूट्रल होते हैं पानी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना जिसमें पानी ना हो वो चूना। तो क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं वो बुझा हुआ चूना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। कोई दिखा? ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में आपके जो हैं मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, CHOOH। इसको मेथनोइक अम्ल कहते हैं या फॉर्मिक अम्ल कॉमन नाम है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक यह है कि वर्षा का जल का पीएच कितना मान होना चाहिए? तो अम्ल वर्षा कहलाने के लिए, एसिड रेन कहलाने के लिए अगर 5.6 से पीएच मान अगर कम हो जाता है तो ये आपका क्या कहलाने लगता है? एसिड रेन कहलाने लगता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। कोई ऑप्शन दिखा? ऑप्शन बी दिख गए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम। तो एस्टिक अम्ल को हम लोग कहते हैं, एस्टिक अम्ल को कहते हैं क्या? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल। और इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला जो होता है वो CH3COOH होते हैं। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस से नीला करना, रेड टू ब्लू करना मीन्स कि ये बेस होंगे, और बेस में क्या पाया जाता है? OH माइनस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? OH माइनस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट जो होता है आयरन सल्फेट FeSO4 होता है, और इसका जो कलर होता है वो हरा होता है, आपके ग्रीन होते हैं। क्या जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? इसमें आपका एक कोई अम्ल है, उसे हमें छांटना है। CaO जो आपका बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड। आपके KOH भी आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस है। Na2O सोडियम ऑक्साइड भी आपका क्या है? बेस है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका क्या है? अम्ल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब हम लोग धातु एवं धातु के कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, चैप्टर 3 केमिस्ट्री का, क्लास 10 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो आप मेटल का रिफाइनिंग करते हो उस समय जो आपका जो अशुद्ध धातु को जो है वो क्या बनाया जाता है? तो एनोड बनाया जाता है। एनोड आपके एक मोटे रोड लिए जाते हैं अशुद्ध धातु के, और एक आपके पतले स्ट्रिप लिया जाता है कैथोड में। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? मेटल टूट टूट के क्या होता है? ये कुछ देर के बाद जब आपकी मेटल रिफाइन हो जाते हैं, परिष्करण हो जाते हैं, तो एनोड जो है वो मोटा हो जाता है, मतलब कि कैथोड का बनाया जाता है। अशुद्ध धातु जो होता है वो आपके एनोड में लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? एनोड में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन को, PB और टीन को अगर मिला दिया जाए तो ये आपका सोल्डर का काम करता है। क्या? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सोल्डर। जो आप देखे होंगे वायरिंग वगैरह को अटैच करने के बाद, जोड़ने के बाद उसे लेपन चढ़ाया जाता है एक, उसे कहते हैं सोल्डर। अब आता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यहाँ पे, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। जो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली आपके क्षारकीय होते हैं। क्या? बेसिक होता है। ऑप्शन हो जाएंगे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट जो है आपका वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अगर आप देखते होंगे अभिक्रियाशील का सीरीज श्रेणी, तो क्या होता है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर क्या होता है? कॉपर। कॉपर के बाद क्या आता है? मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और इसके यहाँ पर लीड और कॉपर के बीच में क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। तो डाउन डी ग्रुप अगर ऊपर से नीचे जाएं तो क्या होता है? रिएक्टिविटी जो है, अभिक्रियाशील जो है वो डिक्रीज करता है, घटता है। तो सबसे ऊपर कौन है? पोटासियम। तो पोटासियम कहीं दिखा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे। पोटासियम सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील होता है सर। उसके बाद सोडियम, उसके बाद क्या होता है? कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम होता है। तो क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है?
तो अधातु होते हुए कौन चमकीला होता है? आयोडीन होता है सर। आयोडीन आपका नॉन मेटल है, अधातु है जो चमकीला होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो कैसे? तो कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर को जब हीट कर देते हैं, हीट करते हैं कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, और जो है 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है? निकल जाता है बाहर से। तो इसे हम क्या कहते हैं? जिप्सम को हीट करने पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु अभी लिखे थे ना, सक्रिय श्रेणी, तो आपके पोटासियम जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का एक पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे बोलते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। जिंक का एक परत चढ़ाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है क्या? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु बोले तो ब्रोमीन, और अगर आपके धातु बोले तो मरकरी होता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पारा बोलते हैं इसी को, मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? ए हो जाता। क्या? क्योंकि अधातु बोला, अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का आयस्क है? तो एस मतलब क्या है? और है। तो और जो बॉक्साइट होते हैं Al2O3.X वाटर होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये आपके जो होते हैं क्या होते हैं? वो अल्मीनियम का होता है सर। बॉक्साइट जो होता है वो आपका अल्मीनियम का और होता है। क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य मतलब डक्टिलिटी, जिससे हम वायर बना सकते हैं, लंबा वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो तन्य धातु सबसे अधिक जो होता है किसमें होता है? सोना में। सोना को पीट के हम ज़्यादा लंबा तक हम बना सकते हैं, वायरिंग बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु कौन है? तो आयरन। ए आयरन है सर। आयरन तो आपके लोहा है, आपके धातु हैं। गोल्ड भी धातु हैं, अल्मीनियम भी धातु हैं। तो कार्बन आपके बच्चे, कार्बन जो है वो अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो निम्नलिखित में किसको चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटासियम को इतना सॉफ्ट होता है, धातु है, सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है कि उसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है? कार्बन आपके अधातु है सर। कार्बन क्या एक्सेप्शन है, अपवाद है? कार्बन आपके क्या है? अधातु है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्न में से धातुएं कौन सी है? निम्न में से धातुएं कौन सी है? तो इसमें आपकी धातुएं आयरन भी है, कॉपर भी है, एल्युमिनियम भी। क्या जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि शुद्ध रूप में धातु की सत्ता कैसी होती है? शुद्ध रूप में धातु की जो सत्ता होता है, सरफेस ऑफ मेटल जो होते हैं वो चमकदार होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपके ब्राइटनेस होता है, ब्राइट, ठीक है, आपकी शाइनिंग होता है सरफेस, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, इंग्लिश में उसे डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी मतलब कि इसे हम पीट करके क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को, गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? तो 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर तक हम क्या कर सकते हैं? वायर बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है? धातुओं की तुलना में जो है अधातुओं की संख्या कम होती है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये आपके बी हो जाएंगे। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, मतलब कि धातु आपकी लगभग 191 है, बाकी जो शेष बच गए वो आपके अधातु हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 देखेंगे। अब हम चैप्टर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक का MCQ देखने जा रहे हैं। तो कार्बन, पहला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनते हैं
उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इथेन में कितने सहसंयोजक बॉन्ड है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कितना है आपके इथेन में, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इथेन का स्ट्रक्चर लिखिए। तो इथेन मतलब ए यानी अल्केन है, तो सी सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 3 3 हो जाएगा। और आप क्या करो, बंद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बंद हैं, संयोजक अबंध कितने हैं, 7 हैं। तो इथेन में कितना होता है, 7। फार्मूला क्या होता है, C2H6, यही होता है ना। तो हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ऑप्शन 3। नेक्स्ट हो जाएगा आपकी, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि अगर खाना बनाते समय आपके बर्तन की तल्ली जो है, छत्ता जो है काली हो रही, इससे मतलब ये समझते हैं कि ईंधन पूरी अच्छा से आपका पूरी तरह से नहीं जल रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n+2 ये किसका समान सूत्र है, ये आपकी एल्केन का है। किसका है, एल्केन का। अगर यही CnH2n रहता, ये आपका एल्किन हो जाता, और अगर यही CnH2n-2 रहता तो ये किसका हो जाता, एल्काइन का हो जाता, अल्काइन का हो जाता। ठीक है, तो ये किसका है, आपका अल्केन का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका मीथेन है, सबसे नज़दीक आपके सबसे कम कार्बन वाली क्या हो जाएंगे, आपके मीथेन। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि मीथेन पहला मेंबर है हाइड्रोकार्बन का CH4, फिर दूसरा क्या है C2H6, फिर नेक्स्ट क्या है C3H8, फिर नेक्स्ट क्या है बुटेन C4H10। तो ये आपको देखिए सबसे जो सरलतम आपका हाइड्रोकार्बन है वो कौन होगा, मीथेन। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का आयुपेसी नाम। तो क्लोरोफॉर्म का आयुपेसी नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। कोई दिखा, ट्राइक्लोरोमीथेन क्या था, फार्मूला CHCl3। क्या हुआ, ऑप्शन ए ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट आता है आपका, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रेजेंट है, तो 0.03% प्रेजेंट है। कितना, 0.03%। अब आता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, क्या होता है, H2SO4। कोई दिखा H2SO4, ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोजेलिक एसिड समूह कौन है, तो ये आपका अल्डिहाइड का है सर, ये आपका अल्डिहाइड का है, CHO अल्डिहाइड का है, और आपका आपकी COOH ये आपकी कार्बोजेलिक का है, CO जो है आपकी ये कीटोन का है, कीटोन का है, NH2 आपकी एमीन का है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका, इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध होते हैं। तो इथोलिन जो होता है कॉमन नेम होता है किसका, इथिन का। फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H4। तो अगर यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाने चले, संरचना बनाएं, तो C⋅C, एक कैच इधर, एक कैच इधर, एक कैच उधर लगा दो, एक कैच इधर लगा दो। तो ये देखो कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध है, एक उसमें एक आपका क्या होता है, सिग्मा होता है, और दूसरा जो होता है पाई आबंध होता है। मतलब कि सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ आपके सिग्मा बंध पाए जाते हैं, और अगर आपकी डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बंध पाए जाते हैं, और ट्रिपल बंध है मतलब कि 3 बंध है वहाँ पे अबंध है, तो उसमें आपकी एक सिग्मा पाए जाते हैं और 2 पाई बंध होते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका सी हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई अबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला तोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब कि ब्लू जो आपकी विट्रल का, ब्लू विट्रल का आपका रासायनिक सूत्र क्या है, तो होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट .5 वाटर होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट .5 वाटर। कोई दिखा, ऑप्शन बी दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन में N2 होता है, और N2 में आपके 3 बंध होते हैं। कितने बंध होते हैं, 3 बंध होते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र आपका C12H22O11 है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये तो आपका क्या है, इथेनॉल है,
ये आपका क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है, इथेनोइक एसिड है। तो ये आपका चीनी का सूत्र, इसी तरह भी आप टिक लगा सकते थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये आपका बेकिंग सोडा का है, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट का ए वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह जो है आपका इससे सूचित करते हैं C डबल बॉन्ड O से। किससे सूचित करते हैं, CO के द्वारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब है आगे, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वो आपके C2H5OH होता है। इसका आईपीएसी नेम इथेनॉल होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 है। क्या हो जाएगा, C6H6, मतलब कि ये आपके एरोमेटिक आपके यही होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक आपका ए होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध किसके होते हैं। तो फार्मूला क्या होता था 3 आबंध वाला, इसको अल्काइन कहते थे, CnH2n-2, मतलब कि कार्बन से हाइड्रोजन को डबल करो और 2 कम कर दो। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे दिख गया C3 का डबल कितना, H जो हो जाना चाहिए 6 से 2 कम करेंगे कितना, 4 होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। बाकी इसका ये डबल बॉन्ड का होगा, ये आपका प्रोपिन है, ये आपका प्रोपाइन है, और ये आपके क्या है, इथेन है, ये मिथेन है। तो इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन हो जाएगा, आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO को हम कहते हैं अल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्डिहाइड। कीटोन का जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, और अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। अल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब देखते हैं चैप्टर 5, आवर्त सारणी। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 का देखने जा रहे हैं, आवर्त सारणी का। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आवर्त जो है 36 को कहते हैं, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं उसे हम 36 कहते हैं, 36 को हम आवर्त कहते हैं। और जो उदर्ग स्तंभ है, मतलब ऊपर से नीचे कॉलम, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो टोटल 18 वर्ग है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18। अगर ये आपके मॉडर्न बोला जाए, आधुनिक बोला जाए तो 18, मेंडलीव का बोला जाए तो 8। ठीक है, तो आप दूसरा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो प्रथम वर्ग जो है, पहला वर्ग, पहला कॉलम में, वो आपके क्षारीय धातु हैं। कौन धातु हैं, क्षारीय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन पी हो जाएंगे। आपके बेसिक मेटल हैं। ठीक है, बेस मेटल हैं आपकी पहला सारणी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त मतलब आपके सीरीज, कितने आपके पीरियड्स हैं। तो क्या हो जाएंगे, आपके 7। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। मेंडलीव आवर्त में कितने वर्ग हैं, 8 वर्ग हैं। कितने वर्ग, 8 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह मतलब कि आपकी इनर्ट गैस वाली जो अक्रियाशील गैसेज हैं। क्या हो जाएगा, हीलियम। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसका बंध बनाने चले तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर CHHH। कितना बंध दिख रहा है, 4 बंध। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। तो 7 आपके 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है तो सब गलत है, ऑप्शन सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। तो 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो आपकी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे सजाया गया था, में इसकी परमाणु संख्या पर बेस है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब N नाइट्रोजन कितना? 1 है सर, और आपकी हाइड्रोजन क्या है? 3 है। क्या जाएगा? 1:3 हो जाएगा। मीन्स कि एक आपके परमाणु, अगर एक आपकी नाइट्रोजन मिल रहे हैं तो 3 आपके हाइड्रोजन मिलना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएंगे वो आपका सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी 1:3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो आपकी परमाणु संख्या पे है। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहते हैं? 36 कतारों किसको कहते हैं? लेफ्ट से राइट, दाएं बाएं से दाएं जाना, मतलब कि ए वाला जो आप चल रहे हो उसे हम कहते हैं 36 कतार। 36 कतार को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे, पीरियड, इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। क्या होता है? 26, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में और वर्गों की संख्या होती है। मीन्स की वर्गों की संख्या मतलब बोले तो कॉलम, कितना कॉलम होते हैं, ग्रुप्स कितने होते हैं? तो आपके 18 ग्रुप्स होते हैं सर। कितने हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञान तत्व कितना है? 118 तत्व है, लेकिन इसके हिसाब से जो ऑप्शन दिए तो क्या हो जाएगा? 114 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। तो मेंडलीव जो आपने अपने पीरियड में जो एलिमेंट को सजाए थे, तत्व को सजाए थे, वो परमाणु द्रव्यमान में सजाए थे। परमाणु द्रव्यमान बोले तो एटॉमिक मास में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में सजाए थे सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के अणु में एक ऑक्सीजन का परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और O3 में जो परमाणु होता है कितना होता है? आपके 3 परमाणु होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएंगे डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त 36 पंक्तियां होते हैं? कितना पंक्तियां होते हैं? आवर्त कितने होते हैं? तो आगे होते हैं 7 आवर्त होते हैं सर। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो आपका अक्रिय तत्व है। क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब हम लोग फिजिक्स के पार्ट देखने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस का, परावर्तन और अपरावर्तन। तो सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ दिख रहा होगा कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे सर आपका अवतल दर्पण का किया जाता है, कनकेव मिरर का किया जाता है। क्या? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा लाइट को क्या कर सके? फोकस कर सके। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। जो मोटर कार के हेडलाइट में जो उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण यूज किया जाता है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो इसमें आपकी f हो और वक्रता त्रिज्या r हो, तो इसमें जो आपकी होती है रिलेशन वो होता है क्या सर? f=r/2 होता है। मीन्स कि रेडियस जो हो जाता है, वो रेडियस जो होता है, फोकल लेंथ जो होते हैं, फोकल लेंथ, फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएंगे 1 हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में जो आपकी यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी गोलीय दर्पण में फोकासंतर और आपकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। मानो कोई एक आपके अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण का ए आपके फोकस है और ए आपका जो फोकासंतर है, और क्या है आपके? ए आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मीन्स कि ए आपका ए स्मॉल, ए वक्रता त्रिज्या है और ए आपके फोकस दूरी है। तो क्या होता है? r=2f बोलो या f क्या बोलेंगे? r/2 बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भी सही है सर और ऑप्शन सी भी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है, मतलब वर्चुअल रहा तो इरेक्ट बनेंगे, और अगर आपका रियल इमेज मतलब आपकी वास्तविक प्रतिबिंब रहा वास्तविक, तो ये आपका इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा सर। मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल है काल्पनिक है तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस मतलब आपकी कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस मतलब इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर। तो 1 मीटर फोकस दिया हुआ है तो इसका जो आपके डायप्टर हो जाएगा, डायप्टर जो होता है इसका उत्तल लेंस का जो होता है पावर, ठीक है, क्षमता जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में होता है। तो क्या आ जाएगा 1/f, पी इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। किस में होता है, इन मीटर में होना चाहिए, एफ जो मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। क्या आ गया 1 डायप्टर, क्या हो जाएगा +1 डायप्टर हो जाएगा। आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो मानो कि ए आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में अगर कोई रे, ये आपका क्या है, आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे अगर उससे टकरा के आपस जो वो परावर्तन होने के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है सर। कहाँ से पास होती है, फोकस से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो किसी भी कितना भी दूरी का झंझट नहीं है, क्या हो जाएगा, समतल होगा। कैसा होगा, समतल। अगर प्लेन मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ये कम इमेज बना रहे हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो इसका वस्तु, तो आपके जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, सीधा आकार का बनता है तो दर्पण होगा। बराबर आकार का, ठीक है, वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब, मतलब बराबर भी बोला है और सीधा भी बोला है, तो सिर्फ किस में होगा, समतल में होगा। किस में होगा, समतल में होगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे आता है नेक्स्ट 9, आपको बोलते हैं क्या, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस का जो होता है सर, फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है, और यही अवतल लेंस का जो होता है, अवतल लेंस का जो आपके फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है। मीन्स कि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंस का जो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेकेव लेंस क्या होता है, नेगेटिव, और फोकल लेंथ तो ऑफ कन्वेक्स लेंस वो होता है पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट आपका आता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक लेंस आपकी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बोलते तो वर्चुअल इमेज बनता है। किस लेंस से, तो अवतल लेंस से हमेशा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएंगे। अवतल लेंस बोले तो एक कनकेव लेंस में क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम है सर। कितना नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। मतलब कि आपके डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, कलर का टूटना, वो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण कर रहे हैं उसका कलर तोड़ रहे हैं व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में, तो ये सिर्फ आपका प्रिज्म से ही संभव है सर। किससे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस होगा सर। किसका यूज होता है, उत्तल लेंस का, कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है, कन्वेक्स लेंस का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है वो 50 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, मीन्स की फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, आपकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। तो 50 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 25 सेंटीमीटर। कोई दिखा, ऑप्शन सी दिख गए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाली जो उत्तल लेंस की क्षमता है वो कितना होता है, तो पावर बराबर क्या होता है, उत्तल लेंस है 1/f हो जाएगा। 1/f जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, और पावर लेंस जो होता है, क्षमता जो होता है उत्तल लेंस का, वो क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, और फोकस दूरी भी आपकी पॉजिटिव होता है। तो क्या आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपके 1 डायप्टर +1 डायप्टर कोई दिखा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके,
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मीन्स कि किस आपके दर्पण से जो है वस्तु का उससे भी बड़ा मतलब कि ऑब्जेक्ट से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मतलब कि इमेज बनते हैं। तो ये आपके जो होते हैं वो अवतल दर्पण में होता है। किसमें होता है? अवतल दर्पण में होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। कनकेव मिरर में आपका ऐसा संभव है सर। किसमें? कनकेव मिरर में। अब आता है नेक्स्ट, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है आपके वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है और वायु में ज़्यादा होता है, उसके बाद जल में होता है, उसके बाद सबसे कम जो होता है कांच में, कांच में कम होता है सर। यहाँ पे कांच में न्यूनतम होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो लेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो मिट्टी आपका पारदर्शी नहीं है सर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4D 4 डायप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। अवतल लेंस है मतलब नेगेटिव फोकस होगा, मतलब कि 4 डायप्टर पावर भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होता है? पावर बराबर होता है 1/f, किसमें होना चाहिए? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? f निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, फोकल दूरी। तो फोकल दूरी निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। यहाँ से फार्मूला से 1/p, p कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.25 आपकी मीटर आ जाएंगे। अब इसके क्या चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में। तो 0.25 इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सेंटीमीटर में चेंज करने से क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या नेगेटिव में होगा? क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इसका नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर सिर्फ दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, मतलब कि आपका रेयर से डेंसर जाता है सर, मतलब कि आपके रेयर से हवा से कहाँ पे जा रहा है? कांच में जा रहा है। तो कांच में जा रहा है तो ये जो आपके बेंड करते हैं, जो लाइट आपका बेंड करेगा सर, मुड़ जाती है, वो किधर के मुड़ेगी? अवलिम्ब के निकट मुड़ेगी। क्या हो जाएगी? आपके अभिलंब के निकट मुड़ेगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सर। और वही अगर आपका कांच से हवा जाता तो अभिलंब से दूर होता। समझ आ गया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। अब ये आपका चैप्टर, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत मतलब कि वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। तो ये आपके क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकिरण के कारण, आपका प्रकाश के प्रकिरण के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो जो मानव नेत्र का जो भाग पर प्रतिबिंब मीन्स कि आपकी इमेज बनता है सर ऑब्जेक्ट का, उस भाग का नाम कहते हैं दृष्टिपटल, इंग्लिश में कहते हैं इसे रेटिना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो मतलब कि जो नेत्र से अगर निकट वस्तु को हम नहीं देख सकते लेकिन दूर वस्तु को हम देख सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, मीन्स कि उसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया सर, हाइपरमेट्रोपिया। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। अगर चंद्रमा पर खड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री अगर कोई आकाश को देख रहा है तो क्या ऐसा लगेगा? उसे काला दिखेगा। काला क्यों दिखेगा सर? ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण कैसा दिखेगा? आपको काला दिखेगा। अगर वही आपका पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कैसा दिखता? काला दिखता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सर, इमेज जो बनते हैं वो आपका वास्तविक, उल्टा और तथा छोटा होता है। मीन्स कि बोलना चाह रहे हैं इंग्लिश में रियल, इन्वर्टेड और क्या होता है? आपके स्मॉल साइज के होते हैं। क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन सी हो जाएगा सर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। मीन्स कि निकट दृष्टि दोष किसे बोलते हैं? जो दूर का ना दिखे नज़दीक का दिखे उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कनकेव लेंस का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा सर। ऑप्शन बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं।
तो मानव नेत्र के किस भाग पर जो आपके प्रतिबिंब बनता है, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या हो जाएगा, रेटिना या दृष्टि पटल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में जो अगर रंग आपके बनते हैं, क्या बनते हैं सर, आपके विव बनते हैं, क्या बनते हैं, विव क्या बनते हैं, विव बनते हैं। वायलेट, रेड, आपके इंडिगो, ब्लू, फिर जो ग्रीन और येलो और ऑरेंज और रेड बनता है। तो ये सबसे जो ज़्यादा झुकाव करता है वो कौन झुकता है सर, आपका बैंगनी कलर, कौन झुकता है, बैंगनी, और सबसे कम कौन झुकता है, लाल कलर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष किसे बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए, मतलब कि जो दूर का ना दिखे नज़दीक का दिखे, उसे बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, और उसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, मीन्स कि कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है सर, कन्वेक्स लेंस का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोलता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, मीन्स कि आपका हो सकता है डेविएशन, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, सबसे ज़्यादा लाइट कौन मुड़ता है। तो आपकी अगर कोई प्रिज्म से एक वाइट लाइट पास हो रहा है सर, श्वेत प्रकाश पास हो रहे हैं, तो ये आपके इमरजेंट होने बाद आपका जो होता है सबसे ज़्यादा जो आपके क्या करता है, डेविएशन जो होता है, विचलन जो होता है, वो आपके वायलेट कलर होते हैं, बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम जो होता है किसका होता है, रेड कलर का होता है, क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, बैंगनी रंग का ज़्यादा विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 11, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो जाता है नेत्र में, ये आपका कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का रंग जो नीला है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहला क्वेश्चन का जैसा है, क्या हो, प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण क्या हो जाता है, आकाश आपका नीला दिखता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। मानव नेत्र में जो प्रकाश जो है सर, आपके आइरिस के थ्रू क्या होता है, ठीक है, कॉर्निया के थ्रू आपके प्रवेश करता है, सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉर्निया के थ्रू आपके जो है, आपके जो लाइट है सर, आपके प्रवेश करते हैं। अब आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है, क्या हो जाएगा, पुतली होगा सर, पप्पिल होता है, पप्पिल। तो आप देखते होंगे कि डिम लाइट में अगर कम रोशनी में जाएंगे तो पप्पिल में आपके लार्ज नंबर ऑफ रेज आपके इंटर करते हैं, और वही अगर आप डार्क आपके ब्राइट लाइट में जाते हो, मीन्स कि ज़्यादा धूप में चले जाते हैं, ज़्यादा लाइट में, तो वहाँ पे आपका लाइट जो इंटर करते हो कम, तो ये कहाँ से इंटर करता है, पुतली से करता है सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। जो आपके प्रकाश इंटर कर रहे हैं आपके नेत्र में कैमरे की तरह, उसे कौन कंट्रोल करता है, तो कौन करता है सर, आइरिस करता है, कौन करता है, आइरिस करता है। पप्पिल को जो एडजस्ट करता है वो कौन करता है, आइरिस करता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 15 नंबर, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मीन्स कि दोनों में से किस दृष्टि दोष में दोनों लेंस का यूज होता है, अवतल का भी और उत्तल का। तो ये आपका होता है प्रेसबायोपिया में, जिसे बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है, तो कहाँ से कहाँ तक देखते हैं सर, अनंत से इन्फिनिटी से जो है 25 सेंटीमीटर के बीच तक अगर स्वस्थ आंख है तो इतना दूर तक हम लोग देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, पश्चमाभी पेशियों द्वारा, ठीक है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में सिलियरी मसल द्वारा हम क्या करते हैं, लेंस को एडजस्ट करके उसका फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 बोलता है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। इसे हो पाने का कारण है, क्या कारण है सर, समंजन, एक्मोडेशन के कारण हम ये फोकस के अलग दूरी का ऑब्जेक्ट क्या उसका फोकस दूरी फोकस करके हमारा सही जगह पे इमेज का फॉर्मेशन करवाना समंजन कहलाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर, एक्मोडेशन कहलाता है वो। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है।
तो फोकस दूरी कम हो जाने पे मीन्स कि फोकस दूरी कम हो जाने मतलब कि आपका आई बॉल बढ़ जाना, आई बॉल बढ़ जाना। तो इसमें लेंस नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो कौन सा निकट दृष्टि दोष होता है? क्या होता है कि आपके जो फोकस लेंस का जो होता है मोटाई बढ़ जाता है और दूर का जो ऑब्जेक्ट आते हैं, दूर का जो ऑब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, आपकी रेटिना से पहले कहीं बना दिया जाता है। तो इसीलिए उसको ठीक करने के लिए क्या लगाया जाता है, कनकेव लेंस लगाया जाता है, जिसका क्या हो जाए, दूर का ऑब्जेक्ट को नियर बना दिया जाए। नियर ल बनाए फिर इमेज का फिर इमेज बनता है। तो इसका क्या यूज होता है, क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो तरंग दैर्ध्य बोले तो यहाँ पे आपका होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ किस कलर का सबसे ज़्यादा होता है ये हमें बताना है। तो आप देखे होंगे कि जब लाइट आपको दी तो आपके जो बनाए जाते हैं क्या, आपके सिग्नल वगैरह वो रेड कलर का ज़्यादा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है, उसका वेवलेंथ ज़्यादा दूर तक होता है। क्योंकि अगर आपका सबसे ज़्यादा जो होता है आपके रेड का होता है और सबसे कम जो होता है आपके वायलेट का होता है, मीन्स की बैंगनी का होता है। तो लाल कलर का सबसे तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब हम लोग विद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है सर, एम्पियर। और एम्पियर 1 एम्पियर बराबर जो होते हैं, याद रखिएगा, पूछ लेगा क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड होता है सर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा आपके जो है वो सही है? तो क्या हो जाता है, V इक्वल टू होता है सर आई आर। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो आपके इसमें ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होना चाहिए, ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो इक्वल टू यहाँ पे छूटा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो आपके पारा हो जाएंगे। पारा जो है आपका अर्धचालक नहीं होता है, ठीक है। अर्धचालक बोले तो सेमी कंडक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो आपका एसआई यूनिट है वो क्या है सर, ओम है। क्या है, ओम है। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम है। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा सर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर किसका प्रदर्शित करता है? तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर जो हो जाएगा सर आपका वो क्या है, ओम है। क्या हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट होता है। विभवांतर बता क्या होता है, करंट होता है, विद्युत धारा होता है। और आपकी विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और आपके करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट बटा एम्पियर क्या आता है, ओम आता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आवेश का ऐसा मात्रक, चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपकी कूलम होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत प्रतिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसमें से कौन आपके जो है आपके निरूपित शक्ति मतलब विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर दर्शाता है? तो इलेक्ट्रिक पावर का 3 फॉर्मूला था, क्या क्या, वी आई, दूसरा था आपके वी स्क्वायर बाई आर, और तीसरा था आई स्क्वायर बाई आर। आई स्क्वायर बाय आर था सर, आई स्क्वायर बाय आर था। तो आपकी कोई दिखे यहाँ से, ऑप्शन ए दिख रहा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है सर 9 बताता है आपके कि 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सिंपल क्या करते हैं सर, एडिशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। मानो कि 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का, क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है सर, वोल्ट होता है। क्या होता है, ऑप्शन डी हो जाएंगे, वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत में आवेश,
स्थिर विद्युत में आवेश जो होता है सर, वो किसी भी अवस्था में स्थिर विद्युत में स्थिर, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत में आवेश जो होता है वो विराम अवस्था में होता है सर। वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक जो है, विभवांतर हो गया, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो कौन इसमें सुचालक है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत धारा में आवेश रहते हैं। विद्युत धारा में जो आवेश रहता है सर, वो गति की अवस्था में रहता है, मतलब कि वो चलता रहता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, वो आपका मोशन में रहता है। जो विद्युत धारा में जो चार्ज रहते हैं वो मोशन में रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आपको निकालना है, तो P इक्वल टू क्या होता है सर, V²/R होते, और यहाँ से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 220 × 220, और क्या हो जाएगा, P नीचे चला जाएगा सर, P नीचे चला तो कितना है, 100 वाट है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 से 22 क्या होता है, 22 × 22 484 हो जाएगा सर, 484 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है, फिलामेंट, वो किस धातु का बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, टंगस्टन का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है सर, जूल होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो आपके टंगस्टन जो है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक आपके मेल्ट नहीं करते। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम है। ओम का नियम है सर, ओम का नियम बोलता है V = IR, यही आपका ओम का क्या है, नियम है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट आवर का जो है आपका ये व्यवहारिक मात्रक आपका किसका है सर, ये आपका यूनिट का है। क्या हो जाएगा, यूनिट का है। 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, घंटा होता है। क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। और इस तरह से अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं।